मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 2 बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे आज आपका चैप्टर 5। ठीक है, पार्ट 5 है ये आप लोग का, तो आज हम ये स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है आप लोग का नन्हा बीज, चैप्टर का नाम है, कहानी है ये। तो स्टार्ट करते हैं अब हम। एक था नन्हा सा बीज, प्यारा सा गुलाब का बीज। क्या था? एक नन्हा सा बीज था। वो किस चीज़ का बीज था? तो गुलाब का। उसका घर ज़मीन के नीचे था। वो कहाँ रहता था? ज़मीन के नीचे। वहाँ बहुत अंधेरा था। और क्या था? ज़मीन के नीचे तो अंधेरा ही रहता है। एक दिन बीज घर में अकेला था। और एक दिन क्या हुआ? बीज घर में अकेला था। अचानक दरवाजे पर उसे एक आवाज़ सुनाई दी। और उससे अचानक जो है उसके दरवाजे पे किसी की आवाज़ सुनाई दी। खट खट खट। बीज ने पूछा, कौन है बाहर? उसकी आवाज़ ने किसी खटखट की आवाज़ सुनाई दी उसे। और उस बीज ने कहा, गुलाब के बीज ने, कि कौन है बाहर? बाहर से एक प्यारी सी मधुर आवाज़ आई, मैं बारिश की एक बूंद हूँ, दरवाज़ा खोलो। वो क्या, कौन थे वो? तो एक बारिश की बूंद थे जिसने कहा, दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ। बूंद की आवाज़ सुनकर नन्हा बीज डर गया। बूंद की आवाज़ों को सुनकर क्या हुआ? नन्हा बीज वो डर गया और डरते डरते बोला, नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। क्या कहा उसने? कि नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। परंतु बारिश की बूंद नहीं मानी, और उसने नहीं माना। वह खिड़की से झांक कर बोली। फिर क्या हुआ? बारिश ने खिड़की से झांक कर बोली, अरे दरवाज़ा तो खोलो, हम खूब सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। बीज ने फिर कहा, नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकता। क्या कहा उसने? कि मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकता। बारिश की बूंद थक हार कर चुप हो गई। और क्या हुआ? बाद में बारिश की बूंद जो है चुप हो गई। उसने बार बार उसे दरवाज़ा खोलने को कहा, लेकिन उसने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। अब चारों ओर चुप्पी थी। अब चारों ओर क्या हुआ? सब शांत हो गए। धीरे धीरे रात बीती, सुबह हुई। और धीरे धीरे क्या हुआ? रात बीतने के बाद सुबह हुई। फिर नन्हे बीज के कानों में एक मीठी आवाज़ गूंजी। फिर से क्या हुआ? उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, खट खट खट। आइए अब आगे देखते हैं। दरवाज़ा खोलो, मैं सूरज की किरण हूँ। अब किसने दरवाज़ा खटखटाया? तो सूरज की किरण ने। मैं तुम्हें प्रकाश देना चाहती हूँ। उसने बीज से कहा कि मैं तुम्हें प्रकाश देना चाहती हूँ। नन्हा बीज डर गया। फिर से क्या हुआ? नन्हा बीज डर गया और बोला, नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। क्या कहा? कि नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। कुछ देर बाद बीज को हर तरफ टप टप खट खट की आवाज़ सुनाई देने लगी। और कुछ देर के बाद क्या हुआ? उस बीज को हर तरफ जो है खटखट और टप टप की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह परेशान हो गया। उसने पर्दा हटाकर खिड़की से देखा। क्या देखा? बारिश की बूंद और सूरज की किरण अंदर आने के लिए व्याकुल हो रही थी। वे अंदर आना चाहती थी। क्या देखा? कि बारिश की बूंद और सूरज की किरण जो है अंदर आने के लिए पूरी व्याकुल थी। ठीक है, बूंद और किरण एक साथ बोली। क्या क्या बोली? दरवाज़ा खोलो, हमें अंदर आने दो, हम तुम्हें बाहरी दुनिया में ले जाकर नया रूप देना चाहती हैं। क्या कहा? कि बीज, तुम दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें एक नया रूप देना चाहती हूँ बाहरी दुनिया में लाकर। नन्हे बीज ने सुना था कि बाहरी दुनिया बहुत खूबसूरत है। उसने क्या सुना था? कि बाहरी जो दुनिया है बहुत खूबसूरत है। उसका मन ललचा उठा और उसने दरवाज़ा खोल दिया। और उससे क्या हुआ? बाहरी दुनिया देखने का जो है लालच मन में आ गया और उसने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही नन्हे बीज ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, वे दोनों अंदर आ गई। और जैसे ही नन्हा बीज जो है हल्का दरवाज़ा खोले, तो क्या हुआ? वो सूरज की किरण और बारिश की बूंद अंदर आ गई। अंदर आते ही दोनों ने नन्हे नन्हे हाथों में उठा लिया। ठीक है, अंदर आते ही क्या हुआ? दोनों ने नन्हे नन्हे हाथों में उठा लिया। किसे? बीज को। अब उसका डर छू मंतर हो गया। अब क्या हुआ? बीज का डर खत्म हो गया। फिर वे उसे शीघ्रता से धरती पर ले आई। अब उसका रूप ही बदल गया। और क्या हुआ? धरती में आने के बाद बीज का रूप बदल गया। और अरे यह क्या, इतना सुंदर बगीचा, चारों ओर सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल, रंग बिरंगे लाल गुलाबी और पीले पीले निराले फूल। क्या हुआ? बगीचे में फिर क्या हुआ? नन्हा भी जब आई धरती पे, तो क्या हुआ? जब वो ज़मीन से ऊपर आई तो वो एक फूल का रूप ले ली। और वो क्या हुआ? एक बहुत ही प्यारा फूल बन गया, रंग बिरंगा, पीला पीला। और उसने चारों ओर देखा, सभी फूल उसके आने से प्रसन्न थे। और उसने क्या देखा? कि जब वो फूल आई तो क्या हुआ? बाकी सब सारे फूल जो थे उनको देखकर बहुत ही
खुश थे, मानो उसका स्वागत कर रहे हो, मानो जैसे उनका एकदम प्रतीक्षा में हो और उनका स्वागत कर रहे हो। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया ना? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में तो आ गया है। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, तो अगले वीडियो में इसका हम जो है वर्तनी कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, और आप इसे क्या कीजिएगा, घर में खुद से एक बार रीड भी कीजिएगा, ठीक ना स्टूडेंट्स? थैंक यू।